गुड मॉर्निंग। इस टाइम आपके टेस्ट चल रहे हैं, मतलब पेपर हो रहा है, जीडी का हो रहा है, यूपीएसआई का हो रहा है। तो जो जीडी का टेस्ट हो रहा है, पेपर हो रहा है, आपका ऑनलाइन हो रहा है, उसी का एक ऑफलाइन ये टेस्ट है। केवल जीएस का है। कुल 25 क्वेश्चन है और आपको टेस्ट लगाकर बताना है कि आपने 25 में कितना सही किया। अगर इतना मान के लिए अगर आप 20 के आसपास सही कर रहे हैं तो आपकी जीएस की तैयारी जीडी वाली बहुत बेस्ट मानी जाएगी। चलिए फिर टेस्ट लगाते हैं और बताइए आपने कितना सही किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1895 में, 1865 में, 1890 में? चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। याद होगा आपको 1885 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। वैसे भी आपका सही हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल? चलिए सोच लिए होंगे आप। ये जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। दरअसल सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इस सभ्यता का जो समय था, जनरली जो लोगों ने, वैसे तो बहुत सारा समय माना गया है, लेकिन जनरली जो ज़्यादा माना जाता है वो है, आप पढ़े होंगे, 2350 से 1750 के बीच की ईस्वी मानी गई है कि इस टाइम में सिंधु सभ्यता थी। उसके बाद आया वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद काल। तो जनरली आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। जानते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन अगर आप ना भी पढ़े होंगे तब भी आप लगा सकते हो अपने कॉमन सेंस पर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम? चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मचर्य आश्रम। दरअसल ब्रह्मचर्य आश्रम जो था, इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता था। उत्तर वैदिक काल के जो ब्राह्मण ग्रंथ में मनुष्यों की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, उसमें है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। मतलब कि पहले तो ब्रह्मचर्य, लड़का जब तक बड़ा रहे होगा, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, उस दौरान शिक्षा भी ग्रहण करेगा। उसके बाद शादी करेगा तो गृहस्थ आश्रम में जाएगा। उसके बाद 50 साल हो जाएगा, 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहेगा। फिर 25 से 75 तक वानप्रस्थ जंगल में रहेगा। उसके बाद वो जंगल में जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में संन्यास। तो 4 आश्रम थे। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर पहला सही है। उसी दौरान उसे संयम रखना होता था इंद्रियों पर। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मूल अधिकार, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 7? किस भाग में मूल अधिकार है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों के बारे में आप पढ़े होंगे। और इसमें अनुच्छेद 12 में राज शब्द की परिभाषा है, याद होगा आपको। तो ये मूल, और अनुच्छेद 35 में क्या है कि मूल अधिकारों से संबंधित समस्त शक्तियाँ, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो ये 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार है। भाग अनुच्छेद के भाग 3 में है। मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में निदेशक तत्व हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। और भाग 6 में राज्य है। तो पढ़े होंगे आप, इस तमाम चीज़ें पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जनरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रैफलेसिया, कैक्टस, रजनीगंधा? जनरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए बताते हैं आपको। संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो ऑप्शन बी सही है, रैफलेसिया है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। लगभग जानते हैं कितना होता है? आप 1 मीटर देखेंगे कितना लंबा होता है। लगभग इसका पूरा व्यास 1 मीटर का होता है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 मीटर होती है। बहुत बड़ा फूल होता है, जानते रहेगा। ऑप्शन ए सही है। संसार का सबसे छोटा फूल क्या नाम है उसका? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है। ये क्वेश्चन देखें, हमने आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास कवर करवाया था। उसी में का है एक। दिल्ली के कुछ सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत उदार था। 1206 में ये गुलाम वंश का शासक बनता है। तो ये बहुत उदार था। इसकी उदारता के कारण ही इसे लाख बख्श, लाखों का दानी कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश के बाद रजिया आती है, रजिया के बाद बलबन आते हैं, ऐसे बड़े बड़े राजा आते हैं, उसके बीच में भी और लोग आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ये गुलाम वंश है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, गुलाम के बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। 5 वंश तो गुलाम वंश में हुए थे। खिलजी, गुलाम वंश में सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। 1 2 3 4 5। तो याद रखिएगा इनका पांचों का क्रम भी पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखें, ये भी आपको हल कराया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो बताएं, राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। दरअसल भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में भारत की राजधानी है, जानते हैं, तो वहीं पर इसका मुख्यालय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताया भी गया होगा आपको विटामिन B12 में क्या मिलता है। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, विटामिन B12 का नाम ही कोबालामीन है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में क्वेश्चन है, याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करवाया गया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मतलब किस देश में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको। चलिए इसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा विश्व में कॉफ़ी उत्पादित किया जाता है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद ब्राज़ील के बाद आता है वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया। वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया इसके बाद आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा भी याद रखिएगा। पहला तो जरूर याद रखिएगा, ब्राज़ील पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा। वहाँ का एक साओ पालो स्थान है, नाम सुने होंगे उसे, आपका हवा के मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर सोचेंगे तो आ जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी, साम्यवादी, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, साम्यवादी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण साम्यवादी राज्य की विचारधारा है, जिसका नाम लेनिन के राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया था, इसलिए इसे लेनिन नीति के नाम से भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। केंद्रीकरण समझते हैं ना, एक होता है विकेंद्रीकरण मतलब फैला देना, और एक होता है केंद्रीकरण मतलब एक जगह निश्चित कर देना, स्थिर कर देना। तो शक्तियों का विकेंद्रण ही ज़्यादा सही होता है, केंद्रीकरण ठीक नहीं होता है, क्योंकि सारी पावर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो एक ही आदमी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो वो मनमानी करने लगता है। तो ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ये भी आपको कराया गया है। पेंटोस शर्करा, ट्रेटोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा, डाइओस शर्करा। चलिए इनसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, हेक्सोस शर्करा। ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है, यह एक सामान्य एल्डोस मोनोसैकेराइड का होता है, और जो पौधों में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? स्फीत हो जाती है जीवद्रव्य संकुचन के कारण, बहिःपरासरण के कारण, अंतःपरासरण के कारण, विसरण के द्वारा। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अंतःपरासरण। दरअसल कोशिका अंतःपरासरण के कारण स्फीत होती है, यह प्रक्रिया पानी के अणुओं को बढ़ने घटने से होती है, तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत चर्चा में रहा था बहुत साल पहले, लेकिन बहुत चर्चा में रहता है अक्सर ये, और ये सबको पता होना चाहिए क्या है ये। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। चलिए इसे बताते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा समझौता हुआ था, 3 बीघा कॉरिडोर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में रहा था ये, और अभी भी चर्चा में रहता है अक्सर। तो 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जा गया है मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ सूझबूझ, पर्यावरण अध्ययन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, साहित्य और पत्रकारिता। जनरली याद रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संबंधित व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रवीश कुमार का नाम आप सुने होंगे, NDTV पर है। चलते नेक्स्ट पर।
ये क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा रतन सिंह। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, राणा कुंभा ने बनवाया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने इसका निर्माण 1442 से 1449 के बीच में करवाया था। 1442 से 1449, याद होगा, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। हार्डवेयर नहीं है मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी, जावा एक लैंग्वेज है जिसे आप सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है उसे आप टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर टच कर सकते हो। प्रोसेसर चिप को आप टच कर सकते हो, प्रिंटर को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, लेकिन जावा को नहीं टच कर सकते क्योंकि वो लैंग्वेज है, एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पूछा कौन सा हार्डवेयर नहीं मतलब सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप नहीं टच कर सकते, उसे केवल महसूस कर सकते हो। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि करंट आप जानते हो, बड़ा पुराना पुराना करंट पूछ रहा है, तो ये करंट बस सोचिए क्या है। अप्रैल 2018 में किस देश में 2018 में निम्न में से किस देश का नाम परिवर्तित कर ई स्वातिनी कर दिया गया? किस देश ने अपना नाम बदला है? न्यूजीलैंड, स्वाजीलैंड, पोलैंड, सूडान। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड का नाम परिवर्तित करके ई स्वातिनी किया गया है। इसकी घोषणा वहाँ के राजा मस्तावी थर्ड के द्वारा 20 अप्रैल 2018 को की गई थी। तो ऑप्शन बी सही है, स्वाजीलैंड का नाम बदला गया। अफ्रीका में मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत सरल क्वेश्चन था ये, तो फ्री का नंबर देता। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग टनल जो है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन है, संघनन एक रूप है जो दृश्यता कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। ओस, तुषार, धूम्र कुहासा, कुहासा। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कुहासा। दरअसल यह औद्योगिक क्षेत्रों में, कारखानों तथा आवासीय क्षेत्रों में घरेलू चिमनियों से निकलने वाले धुएं कुहासा का उत्पन्न के कारण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है, जिससे मधुमेह भी कहा जाता है। तो आप जानते होंगे, जिसे शुगर रोग भी वैसे लोग जनरली प्रचार करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन देखें, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.94%, 0.03%, 78.03%, 85%। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए ऐसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 78.03%। दरअसल वायुमंडल में गैसों में जो उपस्थिति है वो नाइट्रोजन 8.03% है, ऑक्सीजन 20.95% है, जिसे लगभग 21% बोलते हैं, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.39% है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तीसरे नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया गया था। और जानते हैं, ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल बल कौन सा है? बल मतलब खींचने का जो पावर होता है, किसी को पुश करने का जो पावर होता है, गुरुत्वीय बल। तो कह रहा है सबसे दुर्बल, कमजोर बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। चलिए इसे बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, गुरुत्वीय बल। सभी जो मूल बल होते हैं इसमें सर्वाधिक दुर्बल बल गुरुत्वीय बल होता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। गुरुत्वीय बल को भार बराबर अगर निकालना चाहें, गुरुत्वीय बल से भार निकलता है W बराबर mg, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण जो है यही गुरुत्वीय बल है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही था यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट पर।
अगला क्वेश्चन देखें, इसे मैंने करवाया भी है आपको। श्रम दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 1 मई, 4 मई, 8 मई, 9 मई। श्रम दिवस मतलब कि मजदूर दिवस। अब तो सरल हो गया होगा, आप बताएं। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 1 मई को मजदूर दिवस को 1 मई को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसे मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अमीर खुसरो नाम सुने होंगे, किस नाम से जाना जाता था? तूतिए हिंद, मलिक जानी, मलिक अंबर, इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। इसे भारत का तोता कहते थे। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। यह अलाउद्दीन खिलजी के भी दरबार में रहा था, तो ऑप्शन ए सही है, तूतिए हिंद। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने 25 में कितना सही किया? अगर 20 के ऊपर सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट मानी जाएगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। या फिर अगर आप पेपर देकर भी आए हैं तब भी आप एक बार चेक कर लें कि आपने यहाँ वहाँ पर कितना सही किया होगा। उसके हिसाब से यहाँ भी पता चल जाएगा। यहाँ वाला अगर करेंगे तो समझ लीजिए लगभग उतना ही वहाँ सही होगा। बस नकल मत करना, ईमानदारी से करना। कितना सही हुआ ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।